दोस्तों, आप बड़े बड़े गुरुजी जैसे बागेश्वर बालाजी, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी और भी कई बड़े बड़े गुरुजी जो आज भारत में कई ऐसे उपाय बताते हैं जिससे मानव जीवन में जो भी परेशानी होती है वह परेशानी मिट जाती है। दोस्तों, आज भी हमारे कई ऐसे पुराणों में पैसों को लेकर कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके घर में उन उपायों को करने के बाद आपके घर में पैसा खींचा चला आएगा। आज जो हम आपको जिस पौधे से मिलाने वाले हैं वह पौधा पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। काफी सारे लोग भाग अब इस बात को सुनकर मन में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि यार ऐसा कौन सा पौधा आ गया जो चुंबक की तरह पैसा खींचता है। आप सोच रहे हैं कि मजाक कर रहा है। दोस्तों, यकीनन हम आपको बता दें, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आज वह पौधे से आपको मिलाने वाले हैं जो चुंबक की तरह पैसे खींचता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, घर में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को लग चुकी है जो सही नहीं हो पा रही है, या फिर आप बहुत मेहनत करते हैं और उतना धन नहीं कमा पाते हो जितनी आपकी जरूरत है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली हैं। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताई जाएगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर यह पौधा आपकी जमीन पे उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आपने इस पौधे के चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। माता गंगा का वास तो भी होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में दरिद्रता परेशानी से परेशान हो तो आप इस पौधे का उपयोग करके दरिद्रता और गरीबी को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आपके पास धन नहीं रुक रहा है, धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खुल सकते हैं। आपको बता दें, इस पौधे के माध्यम से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बस इस पौधे के चमत्कारी गुण को आप जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। बस आप इस पौधे के गुण जान लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मेहनत का फल अच्छा ही होता है। दोस्तों, यही कारण है कि लोग पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके बावजूद कई बार घर में तंगहाली ही बनी रहती है। जब हम अपनी समस्या अपने सगे संबंधियों को बताते हैं तो लोग सलाह देते हैं कि घर में मनी प्लांट देखो, शायद कुछ सुधार हो। यही कारण है कि यह ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार ऐसे कई पौधे हैं जिनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इन पौधों को घर में लगाने से ये चुंबक की तरह पैसा खींचते हैं। इनसे व्यक्ति धनवान बन जाता है। इन पौधों को अगर घर या आसपास सही दिशा में लगाया जाए तो भाग्य का साथ मिलने लगता है। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे धन को आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है।
दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए स्पाइडर प्लांट को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। स्पाइडर प्लांट को घर की उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना या रखना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप इसे ऑफिस में लगाना चाहते हैं तो इस पौधे के गमले को अपनी मेज पर रख सकते हैं। इसे घर के लिविंग रूम, किचन, बालकनी और स्टडी रूम में लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, आपको बता दें, जो आपको बताने जा रहे हैं उसे पौधे को कई जगह लटजीरा, चिड़चिड़ा और पौधा के नाम से जाना जाता है। आप भारत के किस राज्य में रहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को आप जानने के बाद इसका नाम आपके राज्य में कुछ भी हो, परंतु अगर आप इस पौधे को पा गए और इसके तांत्रिक चमत्कारों को आपने अपना लिया तो आप लोग बहुत अमीर बन सकते हैं। दरिद्रता से आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो यह समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके तारे आपके साथ रहेंगे और आपके जो 9 ग्रह हैं वो हमेशा के लिए आपके खुद के हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको 9 ग्रहों की समस्या समाप्त करनी होगी। दोस्तों, इस पौधे को लटजीरा कई जगह कहा जाता है और कई जगह इसको पौधा भी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब यह होता है उल्टा चलने वाला, क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वह यह होती है कि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे देखा होगा तो उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरफ होते हैं, परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह अपामार्ग पौधा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, हिंदू ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। मतलब यह कि यह अकेला पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। आपको बता दें, तांत्रिक पढ़ाई के हिसाब से यह हिंदू पुराणों के हिसाब से शनि देव बाबा और माता गंगा का भी वास इस पौधे पर होता है। अमृत की कुछ बूंदें भी पौधे पर पड़ चुकी है। तो अगर हम हिंदू पुराणों को और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो उसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको उसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाए गए उपाय आपके जीवन में आपको फायदा दिला सकते हैं, जो आप लाख रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पा पाएंगे। वह इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। बस आपको अपने जीवन के 5-6 मिनट इस वीडियो को देना है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह संत बाबा से ली हुई जानकारी है।
हमने आयुर्वेद की पढ़ाई में भी इसके बारे में पूरी तरह पढ़ा है, पूरा ज्ञान एकत्रित किया है, तब हम आपको इसकी जानकारी इस वीडियो के मध्य से देने जा रही हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, आप एक बात जानकर बहुत दुखी हो जाएंगे। हमारी जो भारत माता है, इस भूमि पर वह पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, बल्कि विदेश से लोग आते हैं, वह हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज उपयोग करते हैं। परंतु हम भारतीय लोग इन पौधों की सही जानकारी न प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अब हम आपको बता दें, यह जो पौधा होता है इसके दो विशेष तत्व होते हैं। पहले यह है कि यह पौधा बीमारियों के काम में आता है। दोस्तों, अगर आपको गठिया की बीमारी है, कहने का तात्पर्य है गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर, हाथ, इन सब में बहुत ही तेज दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आखिर किस तरीके से इसका उपयोग करना है उसकी जानकारी तो देंगे ही। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स पर लिखें हर हर महादेव। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी कमेंट बॉक्स पर लिखे ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरा करें। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, गठिया, माइग्रेन जैसी बीमारियों में इस पौधे की जड़ से विशेष लाभ मिलता है। अगर आप गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जब भी रात को सोते समय आप दूध पिएंगे तो इसके 1 चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला लेना है और मात्र 30 दिन तक इसको पीना है। दोस्तों, विश्वास मानिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, बुद्धि में दर्द होता है, सर का दर्द होता है। ये सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी और गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, यह दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाभ मिला कि नहीं। दोस्तों, अब हम आपको इसकी तांत्रिक विद्या के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मां लक्ष्मी, शनि देव और शिवशंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है और आपको मैंने बताया कि अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपकी जरूरत है, आप नाखुश हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जो आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं, मात्र 15 दिन इसको आजमाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते, अपने घर की तिजोरियों में पैसा रखते हैं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर आपको आना है और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है और उस कलश में आपको थोड़े चावल भी डाल देने हैं, साथ में आपको सिंदूर भी डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस मंत्र का जाप करके यह कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे रखे रहने देना है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज्यादा धन आपके जीवन में आने लगेगा और जो धन आएगा वो टिकेगा भी।
क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन टिका नहीं पाते हैं क्योंकि उन पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। इसीलिए अगर आप इस पौधे का सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलश में चावल और सिंदूर रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा मां लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनेगी।